बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बेवा सहारा कार्ड यानी जिसको अभी रहमत कार्ड का नाम दिया गया है, उसके पोर्टल का आज बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। यानी कि आज से आप रहमत कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब की बेवा खवातीन को 1 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। अगर उन खवातीन के बच्चे भी हैं तो उनकी कफालत के लिए 1 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। और जितनी भी ये माली इमदाद है, ये बजरिया जैज़ कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो चलिए व्यूअर्स, सीख लेते हैं कि आपने रहमत कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अहमद फ्रॉम पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं उस पोर्टल की जानिब जो आज वजीर आला पंजाब की तरफ से लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं पोर्टल पर हम मौजूद हैं। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, फिर ही आप कामयाबी से अप्लाई कर सकते हैं, वरना एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल करवा सकती है। व्यूअर्स, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहुंचा रही हैं मुस्तहिक बेवा और बेसहारा यतीम बच्चों को उनका हक। वजीर आला पंजाब की जानिब से सूबा पंजाब के 5000 खानदानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। लेकिन माली इमदाद कितनी होगी? एक गुड न्यूज है, बच्चों की कफालत के लिए पैसे बढ़ा दिए गए हैं। बेवा जो खातून होंगी उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो उनके बच्चे होंगे यतीम बच्चे, उनकी कफालत के लिए पहले 50,000 रुपए रखे गए थे, अब उनको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब आपकी अगर एक बच्चा है तो 25,000 मिलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि आप यतीम बच्चों की कफालत कर सकें। यानी कि अगर आप बेवा हैं और आपके यतीम बच्चे भी हैं तो फिर टोटल आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो माली इमदाद है ये बजरिया जैज़ कैश अकाउंट आपको ट्रांसफर की जाएगी। अब सबसे अहम चीज, अप्लाई करने से पहले ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। मतलब जो लोग अहलियत के मायार पर पूरा उतरेंगे वही जो है वो इस रहमत कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो शर्त रखी गई है, कम आमदनी वाले घराने से ताल्लुक हो बेवा खातून का। उसके बाद सरकारी मुलाजिम या पेंशनर ना हो। मतलब आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपके शौहर की डेथ हो गई है, या आप पेंशनर हैं, आपके शौहर की डेथ हो गई है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, जो मुस्तहिक हैं यानी जो बेवा खातून हैं, उनका मोबाइल नंबर उनके ही कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होना चाहिए। यानी उनके कौमी शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड पर दर्ज होना चाहिए। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का बी फॉर्म मौजूद होना लाजमी है। लेकिन सबसे अहम चीज, नादरा शनाख्ती कार्ड पर बेवा का स्टेटस दर्ज हो। मतलब कि जो बेवा खातून है उनके पास जो शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर मेंशन हो कि ये बेवा हैं। लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी होंगी जिनका जो है वो ये स्टेटस दर्ज नहीं होगा, तो उन्होंने परेशान नहीं होना। आज ही इस पोर्टल का इफ्तिताह किया गया है, यानी आज पहला दिन है रहमत कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर बेवा का स्टेटस दर्ज नहीं है तो फौरन आपने नादरा दफ्तर जाना है अपने शौहर के डेथ सर्टिफिकेट के साथ, और फौरन जो है वो आपने अपना नया शनाख्ती कार्ड जो है वो अप्लाई करना है। वैसे तो शनाख्ती कार्ड अर्जेंट बेसिस पे भी मिल जाता है, लेकिन उसकी फीस अदा करनी पड़ती है। अगर तो आप अर्जेंट बेसिस पे बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे या इतने वसाइल नहीं हैं तो फिर नॉर्मल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनको जाकर कहना है कि हमने बेवा स्टेटस जो है ऊपर दर्ज करवाना है, तो आपका डेथ सर्टिफिकेट साथ में जाएगा आपके शौहर का, फिर आपने जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर देना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में शनाख्ती कार्ड आ जाएगा, फिर जो है वो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये बात उनके लिए है जिनका शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नहीं है। और अगर आपके नाम के या आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर मौजूद है तो वो भी सिम जल्दी से आपने निकलवानी है अगर आपके नाम पर नहीं है, क्योंकि आपके नाम पे होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आपके नाम पे नहीं है और आप अप्लाई कर दें तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपके नाम पे है या नहीं, अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब वेरिफिकेशन होगी और आपके नाम पर जो है वो शनाख्ती कार्ड के नंबर पर आपकी सिम ना हुई, मोबाइल नंबर ना हुआ, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो बेवा का स्टेटस ना हुआ, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में आ जाता है कि पंजाब की मुस्तकिल जो है वो रिहायशी होना लाजमी है आपके लिए, यानी आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से होना लाजमी है।
तो मैं इसको जूम आउट करता हूं ताकि इस पूरी पोर्टल, ये देखिए हम पोर्टल पे मौजूद हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो व्यूअर्स, अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हम देख लेते हैं जो मुझे ज्यादा आसान लगता है, और इसी तरीके से आप कामयाबी से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। आप सिंपल मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। जो स्टेप्स मैं यहाँ पे जिस स्टेप्स के साथ अप्लाई करूंगा, उन्हीं स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास पीसी या लैपटॉप ही होना चाहिए, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई करवा सकते हैं। सिंपल यहां पे आएंगे, यहां पे आकर आपने लिखना है rehmaticard.punjab.gov.pk। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल पोर्टल ये वाला है। इसका मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको मुकम्मल प्रोसेस पहले देखना लाजमी होगा ताकि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। आप एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर देखें, ये पोर्टल हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब ऊपर आपको तीन जो हैं वो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। एक पहला बॉक्स आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा है रजिस्टर, दूसरे के अंदर लिखा हुआ है लॉगिन, तीसरे के अंदर लिखा हुआ है ट्रैक स्टेटस। तो व्यूअर, जाहिर बात है हम इस पोर्टल के ऊपर पहली बार आए हैं तो हमें इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो ऊपर जो है वो रजिस्टर का बटन पर्पल कलर का नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हमने यहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले यहां पर आप डबल पेरेंट हैं या विडो हैं, तो विडो के अंदर आएगा, मतलब आप बेवा हैं, तो आपने इसके ऊपर ही चेक साइन रहने देना है। उसके बाद व्यूअर्स, आपने यहां पर अपना नाम लिखना है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां पर एक नाम लिख देता हूं। उसके बाद यहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद व्यूअर्स, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो यहां पे ऐड करना है, और उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो पासवर्ड है वो बड़े हुरूफ पे भी मुश्तमिल होना चाहिए, छोटे हुरूफ पे भी होना चाहिए, उसमें जो है वो नंबर्स भी होने चाहिए, उसमें एक खास अलामत भी शामिल होनी चाहिए, और कम से कम 8 लेटर्स पर मुश्तमिल आपका पासवर्ड होना चाहिए। वो पासवर्ड आप यहां पे रखेंगे। उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड यहां पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहां पर आपने चेक साइन लगाना है, लेकिन इसको आपने पढ़ लेना है कि लिखा हुआ है कि फराहम करदा जो मोबाइल नंबर है वो मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जैज़ डिजिटल वॉलेट यानी जैज़ कैश का कयाम यानी जैज़ कैश अकाउंट भी बना हुआ है, क्योंकि उसी के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपको माली इमदाद ट्रांसफर की जाएगी। ये करने के बाद आपने सिंपल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो वीवर्स, जैसे ही आपने क्लिक किया तो देन वो कह रहे हैं कि ओटीपी दर्ज करें। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेज दिया गया है, एक जो है वो पिन भेज दिया गया है, पिन कोड, उसको आपने यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जी तो वीवर्स, जैसे ही वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक किया तो मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे सामने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है, जिसके 2 स्टेप्स हैं। पहले हम स्टेप को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। सबसे पहले हमने यहां पर जाती मालूमात ऐड करनी है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको नाम लिखा हुआ नजर खुद ब खुद आ जाएगा। यहां पर शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा है, वो भी खुद ब खुद जब आपने साइन अप किया था, रजिस्टर किया था, वहां से उन्होंने उठा लिया है। मैं इसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। अब व्यूअर्स, यहां पर आपने क्या करना है जी, अपने शनाख्ती कार्ड की तारीख इजरा कि आपका शनाख्ती कार्ड कब जारी हुआ, फिर आपका शनाख्ती कार्ड कब एक्सपायर होगा, वो आपने मेंशन करना है। उसके साथ साथ अगर जो है वो आपकी सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट जो है वो ताहयात है, मतलब कि अब वो कोई डेट को खत्म नहीं होगी बल्कि वो कर दी है लाइफ टाइम कर दी है, तो सिंपल आपने इस लाइफ टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपकी यहां पर डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपकी तारीख पैदाइश आपने यहां पर ऐड करनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होगा, वो खुद ब खुद यहां पर आ जाएगा, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। ये करने के बाद आपने सिंपल आगे बढ़ें यानी नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास सेकंड पेज दरखास्त का ओपन हो चुका है। अब हमने यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपके पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका वो यहां पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां पे लाहौर कर देता हूं। ये करने के बाद आपने लाहौर की यानी अपने डिस्ट्रिक्ट की तहसील को यहां पर ऐड करना है। उसके बाद नीचे आपने अपना मुकम्मल पता लिखना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है जहां पर आप इस वक्त रह रहे हैं। ये करने के बाद आप मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस्लाम भी आ जाएगा खुद ब खुद, फीमेल भी यहां पर खुद ब, क्योंकि खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। ये करने के बाद सिंपल आगे बढ़ने के ऊपर क्लिक करेंगे।
जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 2 स्टेप्स कंप्लीट किए। अब हमारे सामने मुकम्मल डिटेल आ गई है जो हमने ऐड की थी। यानी वो कह रहे हैं कि इसको वेरीफाई कर लें, क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है। एक तो उन्होंने हमें एप्लीकेशन आईडी नंबर जारी कर दिया है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने अपनी तमाम मालूमात को रीड करना है कि कहीं पे कोई शनाख्ती कार्ड नंबर के अंदर या किसी वजह से कोई गलती तो नहीं है। अगर वो गलती ना हुई तो बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके आपने एंड पे जाना है, तो यहां पर एक डिक्लेरेशन आ चुका है, बेवा का इकरारनामा है जिसको आपने पढ़ लेना है, जिसमें लिखा हुआ है, मैं इकरार करती हूं कि मैं बेवा हूं, गरीब घराने से मेरा ताल्लुक रखती हूं और मुस्तहिके ज़कात हूं। मैं किसी सरकारी और नीम सरकारी इदारे में मुलाजिम नहीं हूं और ना ही पेंशनर हूं, और ना ही किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे से रेगुलर इमदाद हासिल कर रही हूं। मैं ये भी बयान करती हूं कि दिया गया मोबाइल नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। मुंदरजा वाला तमाम मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। अगर कोई मालूमात गलत करार पाई गई तो मैं ज़ाती तौर पर जिम्मेदार होंगी। लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आ रही है, जिसमें उन्होंने यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, और ना ही किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे से रेगुलर इमदाद हासिल कर रही हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हर 3 महीने बाद एक किस्त हासिल कर रहे हैं, फिर इसका मतलब यह हुआ कि वो खवातीन इसके लिए अहल नहीं होंगी। लेकिन ये आप जो है वो मैं आगे चल के कुछ चीजें भी आपसे शेयर करूंगा, हेल्पलाइन भी शेयर करूंगा जिस पर राब्ता करके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक की मालूमात के मुताबिक ये जो इकरारनामा है, इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी सरकारी इदारे या नीम सरकारी इदारे से रेगुलर इमदाद हासिल कर रही हैं, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। सिंपल, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। मैंने इकरारनामा पढ़ लिया है, इसे मैं कबूल करती हूं और फराहम करदा मालूमात की तस्दीक करती हूं। इसके लिए आपने चेक साइन के ऊपर चेक साइन लगा देना है बॉक्स के ऊपर, और सिंपल व्यूअर्स आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दें। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा आ गया है जी, दरखास्त जमा हो गई है, एप्लीकेशन सबमिटेड। किस डेट को? 30 अप्रैल 2026 को। आप देखते हैं आज ही पोर्टल का इफ्तिताह हुआ है, और आज ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही पोर्टल का इफ्तिताह होगा मैं फौरन इस पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो इस पे मेरी हौसला अफजाई के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी दरखास्त मौसूल हो गई है, और उन्होंने हमें एक आईडी नंबर जो है वो दरखास्त या एप्लीकेशन नंबर अलॉट कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर स्टार्ट एप्लीकेशन लिखा आ रहा था, अब वहां पर लिखा आ रहा है जी एप्लीकेशन स्टेटस। यानी कि आप 1-2 दिन तक आप यहां पे अपने पोर्टल को लॉगिन करके एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दरख्वास्त को ट्रैक करें का बॉक्स आ जाएगा। यहां पर आपने ट्रैक योर आईडी, यानी कि आपने अपना एप्लीकेशन नंबर यहां पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर जैसे मैंने क्लिक किया, वो कह रहे हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब नादरा की वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपके पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। और अगर आपको एप्लीकेशन जमा करवाने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 107 के ऊपर कॉल करके जो है वो इनसे इनके नुमाइंदे से राब्ता कर सकते हैं। ये पहला तरीका था, जो सबसे आसान तरीका है कि आप किस तरह से जो है वो रहमत कार्ड यानी बेवा सहारा कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कि आप अपने जो प्ले स्टोर है मोबाइल का, आप वहां पे जाएंगे। प्ले स्टोर के अंदर आपने सर्च करना है सीएम पंजाब रहमत कार्ड। इस तरह की एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसका इस तरह का लोगो है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो इसका इंटरफेस जो है वो इस तरह का आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद मजीद आप जो है वो नेक्स्ट कर करके इसमें ऑनलाइन जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से आप रहमत कार्ड के लिए एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस प्रोग्राम के हवाले से, रहमत कार्ड के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा।